जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो गुजरात की क्या रक्षा करेगा। पिछली बार तो यहाँ भाजपा जीती। ऐसा नहीं होता सर, पिछली बार जीत गई, वो भी थोड़े रसाकसी में जीत गई, अभी वो भी नक्की नहीं है। ये तो मानता ही नहीं किसको? कांग्रेस को, राहुल गांधी किसी को नहीं मानता। इंदिरा गांधी को भी नहीं मानता था, जवाहरलाल नेहरू भी को नहीं मानता था। वहां से खड्डे कितने हैं वो भाई वीडियो निकालो, भाई निकालो वीडियो। इधर कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा। 10 सीट भी नहीं मिली। वो कांग्रेस के सुपड़े साहब। नहीं मैं आप बोलो तो मैं बोलूँ ना। आप क्या सवाल बोलूं करो, मैं? आप सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा ना। अच्छा, पहले सवाल करना होगा। हाँ पहले सवाल तक करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिनाकिन आचार्य है। पिनाकी आचार्य। हाँ अच्छा, क्या करते हैं आचार्य जी आप? मैं अभी ड्राइविंग भी करता हूँ और कोर्ट का भी काम करता हूँ। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का वकील के साइड में। क्या कागज क्या लिए? ये तो मेरा पोस्ट का कागज है। क्या करने जा रहे हैं? ये मेरा पेंशन योजना का है। मेरा फादर डाकघर में थे और मदर का भी आता है, और मेरा हैंडीकैप का मैंने वो लिख के सब दिया था ना, वो मेरा पास हो गया है उसका। कितना आता है? हाँ कितना पेंशन मिलता मेरी मदर का, मदर को 15,000 आता होगा। है? और आप जो आप बता रहे थे विकलांग वाला वो? हाँ मेरा वो तो विकलांग का नहीं आता। मेरी मदर, मेरी दिव्यांग, हाँ वो मेरी मदर नहीं होगी जब, तब मेरे को मिलेगा। अच्छा। हाँ और ऐसे वैसे आप क्या ड्राइवर का काम? हाँ ड्राइविंग करता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरी मारुति फंटी है। मारुति? मारुति 800 बोलते हैं ना, 800। कैसे चल रहा है काम धाम? अच्छा चलता है, अच्छा कमाई क्या है? हाँ कमाई कैसे है? कमाई कर 12,000 15,000 कमा लेता हूँ। 12,000। तो हम यहाँ पे महसाणा में हैं। महसाणा जिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह जिला है ना? नितिन पटेल डिप्टी सीएम थे, वो भी महसाणा से ही है। और ये हम महसाणा की विसनगर विधानसभा के दिपला दरवाज़ा के एक चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ हमको बहुत सारे लोग मिल गए तो हमने बातचीत शुरू कर दी। तो 12-15 हज़ार में हो जाता है महीने का पिनाकी जी? मेरा मेरी मम्मी का आता है ना, पेंशन आता है ना 15,000। अच्छा मेरी मम्मी का आता है ना 15,000, और मैं भी कमा लेता हूँ, मेरा भाई भी कमा लेता है। चल जाता है। हाँ चल जाता है। बच्चे जो पढ़ते हैं? नहीं मैंने अभी शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं किया? नहीं क्या की। उम्र है आपकी? मेरी 45। तो शादी नहीं करने का विचार है कि नहीं? नहीं प्रधानमंत्री ने नहीं की तो मैं क्यों करूँ? हैं? प्रधानमंत्री ने नहीं की तो मेरे को भी नहीं करने की। अच्छा हाँ देश का विकास करने का है। अच्छा। हाँ कैसे? उन्होंने तो की थी, बाद में उन्होंने जो है एक तरीके से। वो तो बचपन में हुई थी ना, हाँ, बालिम उम्र में बचपन में हुई थी। तो उनसे प्रभावित हैं। हाँ प्रभावित, पूरा प्रभावित है। तो क्या कर रहे हैं देश के विकास में? सभी कर रहे हैं ना। क्या? ये सभी वो आयुष्मान भारत 5 लाख का क्या दिया है सभी लोगों को। किसी की कोई बीमारी आई है तो मुफ्त में हो जाती है। रोड अच्छे वो रास्ते बस सही बनाए, और सभी को वो शिक्षा, बच्चों को वो स्कॉलरशिप देती है, सभी आता है ना। शिक्षा व्यवस्था ठीक है यहाँ? हाँ सही है। तो आम आदमी पार्टी आई है, वो प्रचार कर रही वो तो है। झूठा है, हैं? झूठा है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप चोर है। क्या है? चोर है। वो खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी। ये आपको कौन बताया? मैं मेरे को पता है ना, वो झूठा है। वो तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? वो मीडिया पढ़ता हूँ मैं, कौन सा? आज तक, TV9, VTV। तो वो सब तो ये नहीं दिखाए। हाँ दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। हर रोज देखता हूँ, सुनता हूँ, सब सुनता हूँ। तो आप बीजेपी कार्यकर्ता हाँ हैं? बीजेपी कार्य करता हूँ। कार्यकर्ता हैं आप? हाँ कार्य करता हूँ। अच्छा, तभी जो है। नहीं तभी नहीं, हाँ, मैं कार्यकर्ता नहीं होता तभी ऐसे ही बोलता। अच्छा। हाँ सही बात है, जो सही है, जो गलत है गलत है। तो कांग्रेस का क्या? मैं तो मानता ही नहीं किसको? कांग्रेस को, राहुल गांधी? किसी को नहीं मानता। इंदिरा गांधी को भी नहीं मानता था, जवाहरलाल नेहरू भी को नहीं मानता था। हाँ। क्यों मानूं? इंदिरा गांधी ने वो 71 या 75 साल में वो कायदा लाई थी ना, गणोत्रा धारा का। जिसका घर है, जिस घर किराए पे किसी को मकान दिया, वो रहता है कि उसका मकान, वो जमीन किसी को, अपनी खुद की जमीन किसी को दी भाग्य को। हाँ मेरी खुद की, तो कि वो कहाँ है उसकी जमीन, तो मेरी 15 बीघा जमीन चली गई थी तब। आप थे तब? आप ना मेरा जन्म नहीं था तब, हाँ। पर मेरी खुद की, मेरे बाप दादा की गई ना, मेरे तो फादर। भूमि सुधार किया था। हाँ तो फिर तो हम क्यों माने उसको?
तो चाचा जो है ये क्या है आपके यहाँ, जो है क्या करते हैं आप? अब निवृत्त है, खेती वेती करता है। खेती करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? दशरथ भाई। अरे यार आप कहाँ, रुकिए ना, कहाँ जाएंगे आप? तो जानकार आदमी लग रहे हैं आप। हैं? कहाँ क्या करते हैं आप? खेती ओ किस चीज की? ये तर हाँ? भाग्याची रोवडावानी। क्या बता रहे हैं, किस चीज की खेती करते हैं भाई आप? किस चीज की खेती बताए? भाग्याची कपास की नहीं, उसकी खेती है। कपास की। कॉटन। अच्छा, आपके यहाँ पर- कपास की खेती बढ़िया होती है। हाँ बढ़िया, उधर है। कितनी जमीन है? 2 बीघा है। तो कितनी लागत आती है 1 बीघा कपास बोने में? लागत तो 15-20 हजार आती है, ज्यादा नहीं आती है। 20,000। और कमाई कितनी होती है 1 बीघे से? हमारे के तो 15-20 हजार, 15,000 आता है। बाकी दोनों भाग्य के दोनों भी भाग में है। अच्छा, तो बच जाता है? केजरीवाल क्या है? हाँ, वो आएंगे तो बिजली फ्री हो जाएगी। हमको नहीं पता वो ओके, एक ही किसका है? किसका, ये लल्लन टॉप है, ये किसी का नहीं है। ओके ना, अपक्ष। अपक्ष। ओके ओके हाँ। ओके, ठीक। क्या नाम है आपका? राजन मोदी। राजन मोदी। और ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का गांव वडनगर भी है। हाँ हाँ तो सही आप है। जो है यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, अच्छा, तो क्या जॉब करते हैं? बैंक में करता हूँ। बैंक में। काम धाम? हाँ, काम धाम कैसा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे अचानक से आ गए, तो कुछ बात थी क्या विशेष? नहीं नहीं, मैं पूछ में केजरीवाल का है, किसका अपक्ष बोला ना। हाँ, हाँ, वो अच्छा है। अच्छा है वो कौन है? अच्छा, तो जो है आप वोट तो देते ही होंगे? हाँ, देता हूँ ना। क्या है मामला यहाँ? अभी तो केजरीवाल और मोदी का लग रहा है, दोनों में से कौन आए। अभी बात चलेगी जब पता चलेगा। अपक्ष का भी नहीं है ना सब कुछ दिखा हुआ, इसलिए अच्छा, सभा वभा होगी, मीटिंग होगी तो अपक्ष का भी आ जाएगा। अभी किसी को पता नहीं है कि अपक्ष है मार्केट में। अपक्ष मीडिया से हाँ, मतलब अपक्ष माने कि किसी पक्ष का नहीं, हमारा मतलब ये है। ओके ओके, केजरीवाल या मोदी लग रहा है। अच्छा, ओके। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो अभी नहीं है। है? सफाया होगा। कैसे? हाँ? कैसे होगा? सफाई होगा। अभी ये महसाना तालुका में आएगी नहीं, सफाई होगा। खुद नहीं किया हुआ जाते है नहीं बोल। कांग्रेस ने अभी तक। हाँ। कांग्रेस भी तो सरकार ही नहीं थी। हाँ, सर पहले थी ना, तब क्या किया मोदी? 108 लाया, वो प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड लाया, गरीब मेला किया, सब किया है मोदी ने। और मकान भी सबको दिया है, 3.5 लाख वाला, वो प्रधानमंत्री योजना वाला, वो सबको दिया हुआ है। मतलब काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है। अच्छा, तो क्या आप कह रहे हो कि मोदी और केजरीवाल में लड़ाई होगी? हाँ, अभी तो केजरीवाल का वो बिजली का वो फ्री बोल रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं, सबको लालच में आके वोट दे दे, लालच में आके वोट दे दे। पर अभी आने के बाद कौन आए वो पता चलेगा। तो सब वादे पे आप लोग भरोसा करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों पे? मैं तो नहीं करता हूँ, पर कई लोग कर देते हैं। अच्छा, जो मीडियम और गरीब प्रजा है वो कर देती है। तो ये तो जो है ऋषिकेश पटेल की सीट है, यहाँ से वो मंत्री भी हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री है। अच्छा, इस बार भी लड़ रहे हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये सब लोग यहाँ लाइन से बैठे हुए हैं एक तरफ से, तो कुछ विशेष आयोजन है या फिर ऐसे रोज बैठते नहीं हैं? नहीं, रोज रोज ये चौक होता है ना, वहाँ पे सब निवृत्त माणस आहे. मतलब क्या? हा चोरा आहे, निवृत्त माणूस બધા બેઠા है. अच्छा, सीनियर सिटीजन है। अभी आउट। तो सब ये आराम कर रहे हैं। हाँ, जरा अमितेश एक लाइन से दिखाना तो। ये सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं बैठ के? आराम, टाइम पास। टाइम पास करते हैं। टाइम पास। अच्छा, चाय पीते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये जो है आपका जो इलाका है, यहाँ ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? मजदूर करी खेती। खेती। हाँ, दुकान। आप भी दादा खेती करते हैं? हाँ, नहीं हम तो रिटायर है, ये पीछे 80 वर्ष हुआ, किससे रिटायर हैं? 89। 80 साल उम्र है आपकी। हाँ, अच्छा, तो उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जो बेंच, सब रिटायर्ड। सब रिटायर है। तो आप लोग वहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठे, वहाँ तो बैठने बनने का है। ये उम्र लायक है। हाँ? ये उम्र लायक है। टाइम पसार करने के लिए बैठता है. हम्म। टाइम पसार करने के लिए बैठता है. टाइम पास करने के लिए बैठते हैं. तो यहाँ किस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं?
महसाणा में तो पाटीदार ज्यादा हैं, हाँ पाटीदार पाटीदार तो यहाँ जो लोग हैं वो हाँ, पाटीदार सब लोग पाटीदार। सब लोग पाटीदार है। अच्छा, हाँ, तो जैसे पिछली बार पाटीदार आंदोलन हुआ था तो कुछ असर था यहाँ पे? हाँ असर हुआ था 3,000 वोट से रुपया आया था बीजेपी 3,000 वोट। हाँ 3,000 तो क्या था, तो पाटीदार ने किसको वोट दिया था उसमें? भाजपा की सीटें 90 आई थी, ज्यादा नहीं आई थी। यहाँ से लेकिन फिर भी 5 सीटें जीत गए थे। 40 सीट कब आई थी? मैं बारी बारी सबके पास आता हूँ। तो पिछली बार जब पाटीदार आंदोलन हुआ तो उसका असर था, हाँ असर हुआ था तो लोगों ने क्या किस तरह से वोट किया था? कांग्रेस तरफ में पिछली बार आप कांग्रेस को वोट दिया, हाँ आप खुद भी दिए थे। हाँ इस बार का क्या माहौल है? भाजपा भाजपा। हाँ तो कैसे बदल गया? बदल गया कैसे? मतदान है कैसी बदले तो कौन खबर है। तो ये दादा जो बता रहे हैं, आपका क्या नाम है? गिरधर भाई। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार पाटीदार आंदोलन का असर था तो लोगों ने कांग्रेस के साथ गए थे, इस बार वो तो हमारा खेडूत का पटेलों का हम बताने के लिए कांग्रेस को दिया था। हम तो भाजपा लोग मानते थे, पर हमको अनामत नहीं दी, इसलिए आंदोलन किया था। हमारे पास गरीब नहीं है, हमारे में गरीब नहीं है सुवर्ण में, तो हमको 10% देनी चाहिए ना, तो 10% दे दी। अरे कुछ भी हो, पूछेंगे दोस्त, आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी मैं पूछेंगे, बोलता हूँ, बोलो आपसे भी पूछता हूँ, क्या बोलोगे? तो बोला आप प्रश्न पूछो। आप बोलो ना, आप गाड़ी रोक के आ गए तो बोलना, तो आपको कुछ बोलना होगा, मन में रहा होगा। सर आप प्रश्न तो पूछो, आप प्रश्न पूछने तो का आए हो। अच्छा, हाँ बोलो ना। क्या नाम है आपका? कनू भाई। कनू भाई। हाँ बोलो। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या होता है उसमें प्राइवेट जॉब में? प्राइवेट जॉब में घर चल जाता है। नहीं, तो किस तरह का जॉब? जैसे किसी कंपनी में है? हाँ कंपनी में ही है, ऐसा समझ लो। तो क्या काम होता है? वो काम होता है सर, जैसा क्या काम? जैसे वो कि गाड़ियों का काम होता है, गाड़ियों ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का काम। हाँ। तो आप देखते हैं या फिर गाड़ी चलाते हाँ हैं? देखते हैं, चलाते नहीं है। अच्छा। वो ड्राइवर चलाते तो हैं। लेखा जोखा रखते हैं उसका हाँ। कि कौन कहाँ माल जा रहा है। आप इसलिए नहीं आए, आप चूंटनी का पूछने आए हो, वो बोलो आप। अच्छा अच्छा मेरे भाई, आप अच्छा आपको जवाब देना, आप बताओ। अच्छा सीधे बता दो कि कौन जीत रहा है? जीतने में तो अभी नक्की नहीं है, उम्मीदवार नक्की नहीं हुआ। भाजपा का उम्मीदवार नक्की हो गया है, कांग्रेस का बाकी है, आपका नक्की नहीं हुआ। अपक्ष में अभी थोड़ा चल रहा है कामकाज। अभी कोई नक्की नहीं है कौन जीतेगा। अच्छा, हाँ पिछली बार तो यहाँ भाजपा जीती। ऐसा नहीं होता सर, जिसे पिछली बार जीत गई, वो भी थोड़े रसाकसी में जीत गई। अभी वो भी नक्की है नहीं है। हाँ सर बोलो। तो पिछली बार तो जैसे पाटीदार आंदोलन था उसका असर था, इस बार क्या मुद्दे हैं? नहीं, पाटीदार आंदोलन था, वो बात सही है आपकी, पर अभी तो वो है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा को वोट मिल जाएंगे और वो जीत जाएगा। जो काम करता है हमारे समाज के लिए या सिटी के लिए, उसका महत्व होता है। अब ऐसा समझ लो 3 टावर के बाहर विकास हुआ है, 3 टावर के अंदर विकास नहीं हुआ। तो पहले विकास था, अब कहाँ गया? वो गुम हो गया। विकास करो। 3 टावर के अंदर की ये सिटी है सर, ये 3 टावर के अंदर की सिटी है, उसमें विकास करो सर। तो ऐसा तो है नहीं कि 3 टावर के बाहर सिटी है, ऐसा तो है नहीं सर। यहाँ विकास करो, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं सर। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ऐसे है, आप ये रास्ता देख लो सर, यहाँ से डार निकल लो, वहाँ से खड्डे कितने हैं? वो भाई वीडियो निकालो, भाई निकालो वीडियो। खड्डे है सर, 10 मिनट के अंदर खड्डे आते हैं, खड्डे निकलते हैं सर। रोड कैसे बनाते हैं? 10 मीटर का रोड बनाते हैं तो पूरा रोड बनाओ ना सर। किसने मना किया है? पूरा रोड बनाओ।
चलो आगे। ये कह रहे हैं कि रोड अच्छी नहीं है। हाँ सही बात है। और ट्रेन वडनगर का से नवसारी बनाई है अभी तो वलसाड तक, तो उसमें विसनगर ट्रेन स्टेशन नहीं दिया है। वो ऐसा है कि हमारे जो लोकसभा उम्मीदवार है शारदाबेन ने, उन्होंने रिक्वेस्ट 2 मिनट रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है हमें। पर जो आप समझ रहे हो कि जो विसनगर का जो विकास हुआ है, तो ऐसा नहीं है सर। आप आओ, अंदर से देखो, बहुत प्रॉब्लम है। जैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है। ना, मोदी जी ने विकास किया है सर, वो बात नहीं है। मोदी जी देखने नहीं आते सर, उन्होंने प्रतिनिधि यहाँ पर दिया होता है। वो प्रतिनिधि का काम होता है कि सिटी में काम करे। अब सिटी में काम नहीं होता तो क्या करे सर? वो मोदी साहब तो देखने नहीं आते सर। ये सब देखना किसको है? हम किसे चुनते हैं? एमएलए को। ठीक है, तो देखना किसको है? एमएलए को। तो फिर एमएलए आपके इलाके में नहीं आते? इलाके में ही आते, काम नहीं किया उसकी बात है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ तीन चीज महत्व की है सर, पानी, रोड और खाना पीना। रोड नहीं है, पानी की दिक्कत है। जैसे पानी का टाइम सर पानी नहीं आता, चलो वो तो समझ लिया। खेडूतों की बात कर लो, टाइम सर उनको जो चाहिए वो पानी नहीं आता। जैसे बिजली मांगो, 12 कलाक की बिजली मांग रहे हो तो नहीं मिलती सर। बोर में दे दो ना सर, किसके लिए रुका हुआ है? आप जायरात कर देते हो तो देते क्यों नहीं हो? आप लोग ये अपने मुद्दे जो है, अपनी मांगे, अपने विधायक जो आपके यहाँ से की हुई है, सबको पता है, सबने की हुई है, तो खत्म करो ना सर। किसके लिए रुके वो? मोदी साहब तो सब दे रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो करना है यहाँ के विधायक को करना पड़ता है, पर वो करते नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो रुक जाते हैं। खेडूत के में ऐसा पैसे तो बहुत आते हैं। आते तो उसको यूज़ करना चाहिए ना सर। यूज़ करो सर, क्यों मना? कोई मना तो कर रहा नहीं है, किसी के जेब में तो जाने वाला नहीं है। वो ये जनता के लिए ही है, तो फिर अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप तो यहाँ के लोकल हैं और आपको यहाँ का राजनीति की भी समझ होगी अच्छी खासी, तो यहाँ जैसे पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई थी, इस बार जैसे आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी आई है और निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ते वो हैं। मुझे बताना है। आम आदमी पार्टी का मैं बता दूं, मुझे यहाँ का उम्मीदवार के बारे में नहीं बताना। मैं उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो गुजरात के अध्यक्ष है गोपाल इटालिया साहब, उनसे मुझे बताना है। उनको ये बताना है, लाइव करना सर। मैं बताना चाहता हूँ उनको, जो अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो गुजरात की क्या रक्षा करेगा? नहीं कर सकता सर। वो आज भी नहीं और कल भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकेगा। आप आदमी पार्टी का जो हाथी के दांत होते हैं ना, चबाने के और खाने के, ऐसी बात है सर। ये आप इज्जत वाली बात कहाँ से आई है, थोड़ा सा बताइए। ये गोपाल इटालिया ने तो बताई है सर। जो मंदिर की बात नहीं कर रहा, मंदिर में जाना नहीं, ऐसा नहीं करना, माँ बहन की इज्जत की कोई रक्षा नहीं कर रहा, तो वो कल परसों समझ लो कि सरकार बना दी तो क्या हमारी माँ बहन सुरक्षित रहेगी? वो भी मुद्दा पाटीदार सर। हैं? पाटीदार है तो क्या हुआ सर? हमारी माँ बहन है सर। पाटीदार है, मैं समझता हूँ। उनको सब मुद्दे गिन के, तोल के, माप के बोलना चाहिए सर। ये राजनीति है सर, ऐसे बोल मतलब दिया कहने का मतलब है कि यहाँ आम आदमी पार्टी का उतना नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी कुछ की नहीं लड़ाई- होगा सर। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, और कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, वो देखेंगे आगे। मेन लड़ाई किसकी होगी? वो तो देखो, गुजरात में कभी भी तीसरा पक्ष कभी भी आया नहीं है। 2 पार्टी चल रही है, भाजपा और कांग्रेस। देखेंगे आगे क्या होता है सर। ये जो कह रहे थे, आपका क्या नाम है सर? अच्छा आप नहीं बोलेंगे, क्या नाम है दोस्त आपका? नहीं। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा छोड़ दो, जाने दो।
क्या नाम है चाचा आपका? आपका नाम भरत भाई है। भरत भाई। हाँ तो ये पूरी पाटीदारों का इलाका है? हाँ, ये पूरे पाटीदार का इलाका है। पूरा पूरा। अच्छा। तो पाटीदारों के मुद्दे इस बार क्या है? पाटीदार मुझे हम सेवा चाहिए। हम रोज रास्ता पानी नहीं आता है, तो पानी नहीं आता है पहला सही। रास्ता और पानी। हाँ, तो जैसे पिछली बार ये अर्धो कलर के पानी आवતું નથી હોય 20 मिनट पानी आवा है। खेत के लिए जो पानी आता है ना, पीने का पानी और खेत में जो पानी आता है उसकी लली बात कर रहे हैं। तो खेत के लिए पानी नहीं आता और पीने के लिए पानी अच्छा आता नहीं इधर। तो यहाँ तो 27 साल से बीजेपी की सरकार है। सरकार है अपन इधर जो होता है वो काम नहीं करता, उधर मोदी जी काम करते हैं, यहाँ काम होता नहीं ना। पूछो ये अंकल आपकी उम्र कितनी है चाचा? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 85 साल। 85 साल। 85। 85। तो आपने तो पूरा जो है अपने आंखों से देखा है गुजरात को बनते हुए, जब 1960 में बना। तो गुजरात सब गुजरात देख लिया है। क्या बेस्टी के कंडक्टर थे। अच्छा, कंडक्टर थे। हाँ, इन्हें सब गुजरात देख लिया है। तो आपने 30 साल जो है, 30 साल कांग्रेस की सरकार थी शुरू में, और बाद में अब 27 साल बीजेपी की सरकार थी। तो आपने दोनों का काम देखा है। दोनों का काम देखा है। क्या अंतर है दोनों के काम में? दोनों का अंतर आपको पहले काम चलता था, कम चलता, देर से चलता था। अभी काम चलता है, जब से चलता है। काम चलता है जब से, पर काम अच्छा नहीं चलता। अब भाजपा सरकार का काम बराबर नहीं होता, उसमें कमी दिखा जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टरों माते ऊंचा पच करते हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते? किसको करें हम? कोई सुनता नहीं हमारी बात। बाकी मैं आधा भारत देख लिया है। कंडक्टर में आधा भारत पूरा भारत देख लिया? आधा भारत। आधा भारत। हम गोवा तक, हम इंदौर तक, हम थे। तो अभी आपकी खेती बाड़ी है? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती करते हैं, हाल करता हूँ मैं। हल चलाते हैं? आज बाढ़ में से बंद कर दिया है। बंद कर दिया। तो कपास की खेती करते हैं? हाँ, तो खेती के लिए पानी वानी मिल जाता है? पानी मिलता है, लेकिन रात को मिलता है। कहीं बोर्ड चलता है, बोर्ड रात ही पावर आते, रात को पानी मिलता है, दिन को सो जाते हैं। तो कैसा है भाजपा सरकार का काम? भाजपा का काम है, अच्छा है, लेकिन लोगों को हैरान करता है, और अच्छा होता है काम। भाजपा सरकार का काम है अच्छा, कांग्रेस सरकार का काम सारा है। कांग्रेस से अच्छा है? कांग्रेस कांग्रेस से अच्छा है। कांग्रेस पहला देर से काम करती थी, न भाजपा सरकार जल्द से काम करती है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है किसका इस बार कौन आ सकता है? इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इस बार की सरकार तो बनेगी भाजपा की। क्या यहाँ भाजपा की टिकट तो 120-25 तो आएगी, कम नहीं आएगी। कम नहीं आएगी। तो पाटीदार, तो पिछली बार बहुत लोगों ने, पाटीदारों ने कांग्रेस को वोट किया था। पाटीदार को कांग्रेस देखा था। ये तो वो अनाबंद आंदोलन आया था ना, 10% अनाबंद नहीं देता, इसलिए आंदोलन आया। अभी तो दे दिया है, ये लोग भाजपा को मत वोट तो वापस से आ जाएंगे भाजपा। हाँ, और पिछली बार आप कांग्रेस हाँ, को वोट दिए थे? हाँ, पिछली बार आप लोग कांग्रेस के साथ थे। हाँ, इस बार हाल तो भाजपा आएगी। हम तो ऐसे आम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो आप लोग हमें यहाँ बैठे हुए दिख गए, तो हमने सोचा कि जो है, ये पंजाब के नहीं नहीं, ये दिल्ली से है, लल्लन टॉप का है। लंदन टॉप से हाँ, जो यूट्यूब पे आती है वो। हाँ, यूट्यूब पे आती है, वही देखते हो आप देखते हैं, रोज देखते हैं। आप लोग यहाँ पे आप क्या करते हो? नहीं, हम तो काम करते, मजदूरी करते, अभी खेती बाड़ी। खेती कैसी है? अभी तो बढ़िया है, पानी नहीं आता। पानी की समस्या है। हाँ, पानी, पीने का पानी यार, जो कैन आती है इसमें पानी आता है नहीं आता है ऐसा। तो आप भी पाटीदार हो? हाँ, पाटीदार है। तो इस बार पाटीदार लोग किसके साथ हैं? हमेशा बीजेपी के साथ होते हैं। इसे पिछली बार तो बता रहे थे दादा की कांग्रेस के साथ। एक बात बोलता हूँ, इधर भी कोई भी हो, मोदी जी के साथ है सब, समझ गए? इधर कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा।
समझ गए, बीजेपी ही आएगा, इधर कोई भी हो बीजेपी आएगा। जैसे एक भाई बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन मोदी का मामा का घर है इधर। अच्छा, इधर वो आएगा, मैं वो बोल रहा हूँ ना, तू कुछ भी आम पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, इधर विश ना करे, मेहसाणा है तो बीजेपी आएगा। बीजेपी। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं जैसे कि अभी एक सज्जन मिले थे तो कह रहे थे कि सड़क नहीं बनी है। बनी या ना बनी हो, हाँ। पार्टी तो वही आएगी, अच्छा, सबको उसको ही वोट देंगे। क्या वजह है इसके पीछे, क्या? इसके पीछे जो इधर विधायक काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, काम किया है बराबर, पर थोड़ी अनबन हो जाती है इसमें, काम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। काम तो निकलता है, इधर काम सबका निकलता है। तो मेन लड़ाई यहाँ किसकी किसकी है? किसी की लड़ाई नहीं है, टक्कर किससे होती है? किसी की नहीं। पिछली बार तो 2-3 हजार वोट से जीते थे ये वाली सीट। अभी कांग्रेस भी नहीं है इधर और आम पार्टी भी नहीं है। हाँ, अभी उम्मीदवार भी नहीं है यार। हाँ, टक्कर अभी तो क्या उम्मीदवार बाद में लगेगी, अभी तो लगेगी? अभी नहीं लगेगी। पर मैं बोलता हूँ बीजेपी आएगी, लिख के ले लो। ठीक बोल रहे हैं। अभी तो बीजेपी सब जगह में ना, कोई सामने उम्मीदवार ही नहीं है। तो आप लोग उम्मीदवार देख करके अपना वोट डिसाइड करते हैं या पार्टी देख? नहीं, उम्मीदवार पार्टी को ही वोट देना है ना, अच्छी पार्टी उसको ही वोट देना है। कौन सी पार्टी अच्छी है? अभी तो बीजेपी है। काम किया है ऐसा भी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? कांग्रेस को तो मेरे तो ऐसा लगता है 10 सीट भी नहीं मिलेगी। क्या? 10 सीट भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के सुपड़े साफ है, वो सब है ना, पैसा लेके वो फूट जाते हैं ना, वो बीच जाते हैं पैसे में, इसलिए। जैसे पिछली बार बहुत सारे विधायक चले गए थे। हाँ, यस, विधायक बहुत सारे वो पैसे लेके वो निकल गए ना, भाजपा में जुड़ गए, तो भाजपा कांग्रेस को किसी को भरोसा ही नहीं। तो अगर दूसरा विकल्प कौन रहेगा? वो बीजेपी है। अभी आम पार्टी का कुछ कह नहीं सकते, वो नई पार्टी है। तो आप इसका मतलब करो 10 सीट आएगी कांग्रेस की, तो बीजेपी कितनी सीट आ जाएगी? 172 आएगी ना। इतना तो कभी किसी की नहीं आई भाई। तो ज़्यादा सीट आएगी बीजेपी की आज, इस साल ज़्यादा सीट आएगी बीजेपी। पिछली बार से ज्यादा? हाँ, एक सीट भी ज़्यादा आएगी। तो क्या आम आदमी पार्टी के आने से जो है कांग्रेस को नुकसान होगा या भाजपा को नुकसान? कांग्रेस को ही नुकसान होगा ना, वो सामने टक्कर है। तो आप भी पाटीदार हो? हाँ, पाटीदार हूँ। तो ये सारा पाटीदार का ही इलाका है? हाँ, सारा पाटीदार नहीं, वो यहाँ पीछे था वो क्षत्रिय रहते, वो इधर पीछे क्षत्रिय रहते हैं, यहाँ हरिजन रहते हैं इस तरफ। तो जैसे पिछली बार तो पाटीदारों के लिए अनामत आंदोलन एक मुद्दा था। वो अनामत आंदोलन तो सब सामने थे, अब वो सॉल्यूशन है, EWS 10% दे दिया है। हार्दिक पटेल भी आ गए हैं जो। हाँ, तो सब पाटीदार वो बीजेपी के साथ भी बातें, और हाँ, सबकी मन की बात होती है। किसी को जाना है तो बड़जबरी से तो लेके नहीं आ सकते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन 50 से 60% लोग तो पाटीदार वो बीजेपी के साथ ही। ऐसा ये सब लोग एक दूसरे को देख के बहुत बताते हैं या फिर अपने अपने मन का बताते हैं सब? मन नहीं, मैं मन ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? हिंदी नहीं देख ले। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती है। तो हम यहाँ चलते फिरते हमको यहाँ मेहसाणा के एक चौराहे बहुत सारे लोग मिल गए और पता लगा कि ज़्यादातर लोग पाटीदार हैं। तो हमें लगा कि जानना चाहिए कि पिछली बार पाटीदारों का जो अनामत आंदोलन का असर था और बहुत सारे उसका कांग्रेस को फ़ायदा भी मिला, नतीजों में भी दिखा, 77 सीट कांग्रेस की आई थी। लेकिन इस बार जो है पाटीदारों से आपने बातचीत सुनी और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आपने सुना कि बीजेपी मेहसाणा का एक गढ़, मेहसाणा बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार भी 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार लोगों का मत आपने सुना होगा और आप समझ रहे होंगे कि ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और गुरु, एक बात और है कि हम आपको दे रहे हैं न्योता। गुजरात का चुनाव तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन 18, 19, 20 को लल्लन टॉप अड्डा सजेगा दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम में। आपको रहना है, वहाँ होगी बढ़िया बातचीत, खूब मौज आने वाली, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार सब पहुँचने वाले। तो अपनी अपनी टिकट बुक कर लो भैया, ऐप डाउनलोड कर लेना लल्लन टॉप का। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पास दिखाओगे, आपकी एंट्री हो जाएगी फ्री में।